हालेलुया। देखो जैसे आपने इसमें पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह को जब मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा भी देता है, तो वे सारे इकट्ठा होकर यीशु मसीह को मिलने के लिए चल दिए वहां से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि बहुत सारे शास्त्री, बहुत सारे फरीसी, उनको ये मालूम हो चुका है कि उस टाइम जो यूहन्ना था वो एक ऐसा प्रोफेट था जो जंगल में रहता था। हालेलुया। और बाइबल गवाह है कि यूहन्ना के पास जंगल में लोग जाया करते बपतिस्मा लेने के लिए। जो शहर की चर्चें थी, शहर के आराधनालय थे, वे खाली हो जाते थे, लेकिन यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास लोग जंगल में जाया करते बपतिस्मा लेने के लिए। और उस टाइम पे वो बड़ा मशहूर था कि सबसे अधिक लोग हैं तो किसके पास है? यूहन्ना के पास है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने मुंह का बड़ा कड़वा था, वो बड़ा कठोर था। जो लोग उसके पास आया करते थे उसने गलती दिखाई दी तो सीधा कह देना है। जब शास्त्री फरीसी उसके पास गए तो उन्होंने डायरेक्ट उन्हें कह दिया कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो, जाओ अपने पश्चाताप योग्य फल इकट्ठा करो। हालेलुया। यानी उसने सीधा, देखो लोगों तो क्या बोल देता था, सांप के बच्चों, इतना कठोर था, कठोर तरीके तो बोला करता वो। और तब भी लोग उसके पास कहाँ जाते थे? जंगल में। हालेलुया। यानी उस टाइम का मशहूर था वो। लेकिन जब फरीसियों को पता चला कि यीशु है कोई और वो यीशु यूहन्ना से भी अधिक चेले बनाने लग रहा है और उनसे और बपतिस्मे भी देने लग रहा है, तो फरीसियों को अजीब लगा एकदम। फरीसियों को एकदम हैरानगी सी हुई कि इतना बड़ा प्रोफेट यूहन्ना जो इतने चेले बनाया करता, इतने बपतिस्मे दिया करता, उससे भी अधिक कोई चेले बनाने लग गया है, उससे भी अधिक कोई बपतिस्मे देने लग गया है। तो उनने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर आवा यीशु मसीह से, हम पूछा जाकर कि भाई तू कहाँ से आया है, तू कौन है, तू कैसे आया है। हालेलुया। क्योंकि शास्त्री फरीसियों की उस टाइम पे निशानी थी, वे पूछा कर दे। यूहन्ना के पास कुछ लोग आए और आगे क्या बोले, क्या तू मसीह है? यूहन्ना बोले ना। क्या तू एलिया है? ना। तो कोई भविष्यवक्ता है? ना। तो तू बपतिस्मा क्यों देता है? ये क्वेश्चन थे लोगों के उस टाइम पे। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी लोगों की मैं निशानी बताऊं कि वे क्वेश्चन करया करते कि उसी टाइम जब उन्हें पता चला कि यीशु है कोई और ज्यादा चेले बना लग रहा है यूहन्ना से भी, तो वो उससे बात करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई तू इतने चेले कैसे बनाने लगा, इतने सारे बपतिस्मे तू कैसे देने लगा, ये क्वेश्चन करने खातिर यीशु मसीह के पास शास्त्री फरीसी जाने लगे। और यीशु मसीह को जब पता चला कि शास्त्री फरीसी मेरे पास आ लग रहे हैं, तो वचन में लिखा कि वो डटा नहीं, वहां पे पहले ही निकल गया। उसने नू पता चला कि शास्त्री फरीसी मेरे पास आएंगे, आकर क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे तू बपतिस्मा क्यों देवे, इतने बपतिस्मे क्यों दे लग रहा है, ऐसे कैसे लोग जुड़े लगे, हम तो छिटे तो बपतिस्मा देवा, तू डुबकी वाला क्यों देवे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खड़े करे रहे। हालेलुया। कितने जो मेरी बातें समझ ला रहे। एक चीज देखो आप, जब यूहन्ना के पास चले थे, फिर यीशु मसीह के पास बढ़ गए, लोग आए, यीशु मसीह वहां से चला गया। और एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो जितने भी हम यहाँ बैठे हैं नहीं, हम अपने कॉन्टेक्ट है, अपना उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, उस चीज तक जाने जाएंगे कि हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है। हालेलुया। यानी आपका बैठना, आपका मिलना जुलना कैसे लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ है, वे लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, उस चीज पे जाने जाओगे आप भी कैसे हो। हालेलुया। एक लेडीज ऐसी है जो मान लो उसके अंदर है आत्मा चुगली करने की, तो एक ऐसी लेडीजों को ही पसंद करेगी जो क्या करती हो? चुगली। उसको वे लेडीज पसंद नहीं होंगी जो प्रभु की बात करती हो, जो सुसमाचार की बात करती हो, जो बढ़ोतरी की बात करती हो। उस लेडीज को या फिर उस बंदे को उन लोगों में घुटन सी फील होगी, यार यहाँ मजा नहीं आ रहा कुछ बातों का, मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जहाँ खिलाफत हो उसके, जहाँ चुगलियां हो उसके, जहाँ फलाने घर की बात हो उसके घर की बात हो उसके, वहां बैठने में आनंद आओगा। यानी वो अपने कॉन्टेक्ट है, अपने उठने बैठने तक जाना जाओगा कि वो बंदा कैसा है। हालेलुया। आप प्रभु के सामने आए हो, प्रभु के साथ बैठे हो, आपने यहाँ बैठने तक आप जाने जाओगे कि आप किसके बेटा बेटी हो, क्योंकि प्रभु आपको यहाँ लेकर आया है। वो ऐसे नहीं लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया ताकि अपनी संगति में आपको लेकर आपके जीवन में वो काम कर सके, आपके जीवन में वो अपने आप को जाहिर कर सके, आपके जीवन में वो अपने हाथ को, जो हाथ अलग है,
बड़ा हाथ है उस हाथ को दिखा सके। हालेलुया। और खुदावंद ने जब उस वचन के ऊपर मैं जाऊंगा, देखो जब प्रभु ने बोला कि वो वहां से चला गया, चाहता तो प्रभु बात भी कर सका था उनसे कि हाँ भाई आने दो, मैं कौन सा डरू। शास्त्री फरीसी होता है। शास्त्री फरीसी मैं आपको बताऊं वे लोग थे जो प्रभु यीशु परमेश्वर का बहुत ज्ञान रखा करते। बाइबल में कहा शास्त्री फरीसियों को जो वचन थे वो बड़े रटे पड़े थे। बाइबल उनको जो मुंह जवानी याद होया करती, लेकिन वो काम नहीं करा करते उसका पर, सिर्फ याद होया करती, फालतू कुछ कौन था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दर्शन के नीचे था, एक बड़ा विजन उसके साथ सर पे था, एक बड़ा मकसद के अनुसार वो धरती पे आया था। और जिसके सर पे एक बड़ा दर्शन है और जो विश्वासी एक बड़े दर्शन का हिस्सा है, वो आपने कभी भी ऐसी जगह पे खड़ा नहीं दिखाई देगा जहां पे बेकार की और बकवास की बातें होती हो। हालेलुया। सोच के देखो, यीशु मसीह भी चाहता तो नहीं सोच सका था हाँ मैंने कौन सा डर है, मैं कौन सा चोरी कर लग रहा हूँ चेलों की, आने तो जो भी आवे कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर दे दूंगा, मैं पूछ लूंगा जो भी शास्त्री फरीसी मेरे से पूछेंगे। 12 साल का यीशु मसीह जब मंदिर में गया तो उसने बड़े बड़े शास्त्री फरीसियों का मुंह बंद कर दिया था। किसने पढ़ा ये वचन जो आज तक पहले सुना हो? जब मंदिर में यीशु मसीह गया तो लिखा कि 12 साल के छोटे से यीशु मसीह ने बड़े बड़े शास्त्री फरीसी, बड़े ज्ञानियों का मुंह बंद कर दिया था। और इतनी बड़ी उम्र में यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा उतर चुका है, सेवा में है, उस टाइम पे शास्त्री फरीसियों की बात सुनते यीशु मसीह का क्या हो गया? निकल गया वहां से, बात नहीं करी। हालेलुया। आपका दर्शन, या आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पैदा करना है और एक जीवित दर्शन का हिस्सा बनना है, तो एक बात अपनानी पड़ेगी। हर डिस्कशंस में, हर बातों में आप हिस्सा नहीं ले सकते, हर जगह आप खड़े नहीं हो सकते, हर टॉपिक आप सुन नहीं सकते, चाहे वो आपके बारे में भी क्यों ना हो। हालेलुया। अब आपने नो पता चल जाए, अब 2 बंदे हैं, 2 भाई हैं, खड़े हैं और वो बात कर लग रहे हैं, किसकी? आपकी। आप में इच्छा होगी कि नहीं होगी? सुनो जाकर के बात कर लग रहे हैं, मेरे बारे में अच्छी बतलावे कि बुरी बतलावे। वो भी शक हो गया नहीं कि वो फलाने तेरे बारे में बोले लग रहे हैं, तो उसकी जिज्ञासा होगी पूछने की, पीछे पड़े रहेंगे, ओए भाई बताने के बात थी, के बोला मेरे बारे में, फलाने ने कुछ कहा होगा। यदि अंदर चोर है, अंदर घुटन है, तो डर होगी, जाकर पूछेंगे भाई बता कुछ तो कहा होगा, बता के दे मेरे भेद खोल दियो, बता कुछ तो बात हुई होगी। यीशु मसीह ने वहां फालतू की डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लिया। पता था वे आएंगे, फालतू के क्वेश्चन करेंगे कि तू क्यों चेले बना लग रहा है, करदा तू कौन सा वचन मानना है। ये डिस्कशन छोड़ के यीशु मसीह ने कहां चला गया? अपने दर्शन पे, अपने के लिए ठहरा था। हालेलुया। ऐसे ही लोग आपको भी बहकाने के लिए आएंगे, जो आपके दर्शन तय, आपके बुलाहट का अपने पीछे करेंगे, और आपने देखना कि आपने डिस्कशंस करनी है कि नहीं करनी है, आपने बैठना है कि नहीं बैठना है। और जितना आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे, जितने आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा, ग्रेट लोगों के साथ होगा, उनकी लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से पता कि ये गाड़ियां नहीं देते, हम इनके पास बैठ का, ये चुगलियां नहीं करते, हम इनके पास बैठ का, ये नशा नहीं करते, हम इनके पास बैठ का, ऐसे लोग हैं हम इनके पास बैठांगे, तो समझ जाओ कि आप अपने दर्शन की ओर जाल लग रहे हो, अपने विजन की ओर जाल लग रहे हो। हालेलुया। ये तो यहाँ तो यीशु मसीह शरीर में प्रैक्टिकली रूप तक दिखाया गया जाते हुए। मैं बताऊं आप तो जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम एक भी बंदा, आप ये ना सोचो जो प्रचार कर लग रहा है या गाल लग रहा है सिर्फ वो ब्लेस है और उसके ऊपर दर्शन है और किसी के ऊपर नहीं है। आप यहाँ जितने बैठे हो सबके ऊपर परमेश्वर ने दर्शन ठहराया, सबके ऊपर, हर एक के ऊपर की मैंने सोच है परमेश्वर की, सब चुने गए हैं। हालेलुया। इसी पैरे के अंदर जब आप आगे पढ़ोगे तो 7 में लिखा है, 7 आयत देखो, 7 आयत निकालो सब जन, 7 पढ़ेंगे हम। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोज मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। यानी ये जो सामरी स्त्री है ना, ये यहाँ पे आई और आकर ये बोले कि हे प्रभु इसने बोला कि हे सामरी, हे स्त्री तू मुझे पानी पिला। वो हैरान होगी, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? यहूदी लोग तो ऊंची जाति के हैं और हम छोटी जाति के हैं, तो मेरे से पानी क्यों मांगता है?
तो यीशु मसीह ने बोला कि जे तुझे पता होता कि तेरे तक कौन बात कर लग रहा है तो तू मुझसे, मैं तुझे जीवन का जल देता जिसे पीकर तू कभी भी प्यासी ना होती। हालेलुया। मैं सिंपल शब्दों में आपने बताऊं, यीशु मसीह ने उस लेडी से बोला कि तू, सीधा एक बात बोली उसने कि तू, देखो यीशु मसीह ने उसने एक ऐसी बात बताई थी जो उसके जीवन की थी कि तू अपने पति को बुला के ला। तो वो बोली कि प्रभु मेरे पास पति तो है नहीं। यीशु मसीह बोले हाँ तू सच कह है, तेरे पास पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। ये बात बताई यीशु मसीह ने उसने, और ये बात यीशु मसीह ने आत्मा में होकर देखी थी उसके अंदर। तो ये बात सुनकर वो हैरान होगी। अब एक बात बताओ, जो 5 पति कर चुकी है और जिसके पास थी वो भी उसका पति नहीं था, तो वो एक तरीके से वो क्या थी, एक पापन, एक पाप था उसका ऊपर, आया ना। हालेलुया। क्योंकि दोपहर के टाइम यहाँ 6 में पढ़ोगे तो लिखा 6वें घंटे में, यानी दोपहर के 12 बजे से वो पानी भरने के लिए जा लग रही थी। पहले जब कुएं पे पानी लेने के लिए जा करते तो आपने पता होगा दोपहर के टाइम कोई नहीं जाया करता, लेडीज या तो जाती थी शाम के टाइम या जाती थी सुबह के टाइम, क्योंकि सब इकट्ठी होकर जाती थी। लेकिन जो त्यागी जाया करती, समाज से निकाल दी जाया करती, बदनाम करके कि तू बदनाम है, तू संगति में खड़ी नहीं हो सकती, तू लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती, तेरा गलत काम क्या है, अब तू निकाली जाओगी, ऐसा करके वो निकाली गई थी। इसलिए दोपहर के टाइम वो लोगों तक बच के, कोई ताना नहीं मारे, लोगों तक टल के पानी भरने के लिए गई थी। हालेलुया। यानी उस टाइम पे लोगों के लिए वो क्या थी, एक पापन स्त्री थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ पे जब आगे इस पैरे में पढ़ोगे, वो लोगों के लिए पापन थी, वो लोगों के लिए बुरी थी, लोगों के लिए 5 पति कर चुकी थी, लोगों के लिए एक वेश्या थी। लेकिन यीशु मसीह की नजरों में वो एक चाबी थी जिसके द्वारा पूरी सामरी, पूरा गांव बचाना था यीशु मसीह ने। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की सोच थी, ये सोच यीशु मसीह की थी। हालेलुया। आप यहाँ आए हो, आप लोगों के लिए कुछ भी हो, लोग आपने कैसे भी देखते हो, लोग आपने गरीब मानते हो, लोग आपने तुच्छ ठहराते हो, लोग आपने कमजोर मानते हो, लोग सोचते होंगे 20-25 लोग हैं, 40-50 लोग हैं। ये लोगों की सोच है भाई। यीशु मसीह हमें क्या सोचने लग रहा है वो आप नहीं जानते, वो खुदा जाना है कि हमें किस नजर से परमेश्वर देखने लग रहा है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि प्रभु हमें देखने लग रहा है कि ये जो बैठे हैं नहीं, ये वो परमाणु है, जब ये फटेंगे पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड तक बचने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये सोच प्रभु यीशु मसीह की।